हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आकाश सिंह। लास्ट वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया था शेड्यूल्स के बाद, मैंने आपको बोला था कि मैं पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। शेड्यूल की ट्रिक्स बताई थी मैंने कुछ आपको, तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियोस और सारे वीडियोस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उनको जरूर देखिएगा। तो आपको शेड्यूल्स और उनकी ट्रिक्स जो है वो अच्छे से याद हो जाएगी, तो आप कोई भी शेड्यूल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और उसके पहले की जो मेरे वीडियोस है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग कैसे हुई है, क्या हुआ है, सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, तो प्लीज़ उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं कि पार्ट्स के बारे में, कि आखिर आर्टिकल्स के जो हम पढ़ते हैं ना, पार्ट्स आर्टिकल्स ये सब। देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का एट द टाइम ऑफ मेकिंग, उसमें मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल्स थे, कुछ पार्ट्स थे और आर्टिकल्स थे। ओके, तो ये जो शेड्यूल्स हैं इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि 12 शेड्यूल्स थे, वो हमने सीख लिया था, पढ़ लिया था। ओके, मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी थी, आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके पार्ट्स में मैंने बात की थी कि टोटल 22 पार्ट हैं और ये पार्ट 22 के 22 ही हैं आज भी। ओके, और इन्हीं पार्ट्स के अंदर क्या हुई है, आर्टिकल की बात की। जो हम 395 आर्टिकल्स पढ़ते हैं वो इन्हीं पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमें ये पढ़ना है कि आखिर इन पार्ट्स में आर्टिकल्स हैं और उन आर्टिकल्स में किस सब्जेक्ट की बात हुई है, आखिर कौन से पार्ट कितने आर्टिकल और कौन से सब्जेक्ट की बात करता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और मैं आपको फिर ट्रिक भी बताऊंगा कि इन पार्ट्स को कैसे याद रखना है। क्लियर? तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक देखिएगा। ओके, तभी ये जो है आपको कुछ गेन होगा। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करेंगे। तो देखिए, पार्ट 1 में कौन से आर्टिकल है हमारे पास? 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 जो आता है वो पार्ट 1 में आता है, और वो किस सब्जेक्ट में डील करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मीन्स हम जो इंडिया देखते हैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, तो इन सब की ही बात होगी। कोई भी अगर बाउंड्री चेंज होती है तो चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कैसे, उसमें क्या प्रोविजंस लगेंगे, तो ये सब जो है ये डीलिंग किस में होती है? सिर्फ आर्टिकल 1 to 4 में। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर उसका सेकंड जो हमारे पास आर्टिकल पार्ट है, उसमें कौन कौन से आर्टिकल है? 5 to 11। ओके, पार्ट नंबर 2 में कौन से आर्टिकल्स हैं? 5 to 11। इसमें हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, नागरिकता की बात करते हैं। ओके, पार्ट 3 में जो बात करते हैं वो करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिनमें हम सब्जेक्ट डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। ओके, मौलिक जो अपन बोलते हैं ना, मौलिक अधिकार जिनको बोलते हैं, तो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 हैं, और उनकी बात किसमें होगी? 12 to 35 में। देन उसके बाद पार्ट 4, तो पार्ट 4 में कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं? 36 to 51। उसमें कौन सी बात करेंगे हम लोग? डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिंदी मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, पीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं या फिर कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं। ओके, तो जब हम इनके अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें कंपैरिजन या फिर डिफरेंस क्या है। क्लियर? उसके बाद फिर पार्ट 4 के बाद आते हैं पार्ट 4A में। पार्ट 4A में जो है 51A आर्टिकल, सिर्फ एक आर्टिकल 51A, उसमें कुछ ड्यूटीज हैं। ओके, करीब 11 ड्यूटीज हैं हमारे पास, है ना, मौलिक कर्तव्य जिनको बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये जो ऐड हुई थी, ये हुई थी 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था उस दिन, शेड्यूल्स भी काफ़ी जोड़े गए हैं। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें एक कमेटी फॉर्म हुई थी जिसका नाम था सरदार स्वरण सिंह। कौन सी कमेटी थी? सरदार स्वरण सिंह। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछ लिया जाता है कि बाय विच कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर हो जाएगा सरदार स्वरण सिंह कमेटी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये कमेटी का नाम याद रखिएगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल पार्ट 4A को जोड़ा गया था, उसके अंदर आर्टिकल 51A को ऐड किया गया था, और उसका सब्जेक्ट क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये कितनी है? 11। ओके, उसके बाद फिर पार्ट 5 में आते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास 52 से लेकर 151। देखिए, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, लगभग 100 आर्टिकल इसके अंदर हम पढ़ते हैं। इसमें पूरी सेंट्रल की बात होती है, पूरी यूनियन की बात होती है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, ये सबकी डिस्कशन किसमें होता है? इस यूनियन में। क्लियर हो दोस्तों? तो यूनियन में 52 से लेकर 51 तक हम किस सब्जेक्ट की बात करते हैं? यूनियन की, और वो किसके अंदर आता है? पार्ट 5 के अंदर। क्लियर हुआ दोस्तों? फिर उसके बाद फिर आते हैं पार्ट 6 में। ये भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबे आर्टिकल्स हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा। तो 152 से लेकर 237 तक, और इसमें हम जो डील करते हैं वो करते हैं स्टेट्स में। लाइक स्टेट में जो सीएम होती है, सीएम होते हैं, विधानसभा होती है, कहीं कहीं विधान परिषद होती है, क्लियर, गवर्नर होता है, और जो कोई भी और स्टेट के जो भी रिस्पेक्टेड जो पर्सन्स होते हैं, उनकी बात हम किसमें करेंगे? उनकी बात हम करेंगे इन आर्टिकल्स में, 152 से लेके 237 तक। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये पार्ट 6 तक की अभी बात है। अब देखिए, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रिक क्या है। एक्चुअली में ये तो ऐसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन से आर्टिकल किसके अंदर है। आप एक दो बार देखेंगे वीडियो को, कई बार स्लाइड करेंगे, खुद से लिख के देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। पर उसके बाद फिर आपको जब ये याद करना हो कि इनके सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो वो इस आप ट्रिक के माध्यम से याद बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है यू, जो अपनी ट्रिक है, उसमें एक सेंटेंस अपन को ये 6 के लिए जो याद रखना है वो क्या है? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, ये स्टेटमेंट आपको इन 6 के लिए याद रखना है। क्या स्टेटमेंट है? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए, जो मैंने मार्क किया है ना, एक यू, फिर उसके बाद सी, फिर एफ, फिर डी, फिर एफ, फिर यू, और फिर ये एस।
अब देखिए इनको कैसे याद करना है। ओके, तो देखिए यू का मतलब क्या है, यू का मतलब होगा यहाँ पे यूनियन, ये है ना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पहले का मतलब क्या होगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, ये समझ में आया, यू से यूनियन। अब देखिए सी का मतलब क्या है, सी का मतलब कैन, मतलब सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सिटीजन, सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिटीजनशिप। ओके, फिर उसके बाद जो पहला एफ है, यू सी एफ का, जो ये फ्लाई का जो एफ है, अब देखिए फ्लाई कौन कर पाएगा, जिसके पास राइट्स होंगे, फंडामेंटल राइट्स जिसके पास होंगे वही फ्लाई कर पाएगा। तो एफ से क्या है, ये फ्लाई का जो एफ है इससे क्या है, फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हो दोस्तों। फिर उसके बाद फिर डायरेक्टली, तो डायरेक्टली और डायरेक्टिव इसको आप रिलेट कर सकते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्लियर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके, फिर उसके बाद फिर हमारे पास ये जो एफ आता है, अब देखिए एफ जो है हमारे पास वो क्या है, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इस एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद फिर यूनाइटेड, यूनाइटेड कौन रहेगा, यूनियन, तो इसलिए यहाँ पे यू, इस यू का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन, और यहाँ पे जो स्टेट्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेट्स ही हो जाएगा। क्लियर हो दोस्तों, तो ये बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यू यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, फिर है फिर से आया ना, तो 4A, क्लियर, 4A, फिर 5 फिर 6। क्लियर हो दोस्तों, तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यू फॉर यूनियन, सी फॉर सिटीजनशिप, एफ फॉर फंडामेंटल राइट्स, डी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगेन एफ जो आएगा उसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनाइटेड का यू से क्या है मतलब यूनियन, और स्टेट्स का मतलब तो स्टेट। क्लियर हो दोस्तों, तो ये 6 के लिए ट्रिक समझ में आई। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर खुद भी नोट कर सकते हैं, जैसे भी आपको फैसिलिटी हो। क्लियर हो दोस्तों, अब आगे चलते हैं इसके पार्ट 7 की बात करते हैं। पार्ट 7 में क्या है, पार्ट 7 देखिए, पार्ट 7 को रिपीट कर दिया गया है। उसमें कौन सा आर्टिकल था, सिर्फ एक आर्टिकल था 238, पर 7th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था कब, 1956 में। मैंने आपको अमेंडमेंट की बात की थी, जो चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हम टेक्निकल टर्म क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म क्या होती है, अमेंडमेंट्स। ओके, या तो कुछ ऐड कर दिया जाता है या तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो उसमें क्या किया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 में हुआ था, उसमें क्या किया था, 238 आर्टिकल और पूरे के पूरे पार्ट 7 को ही क्या कर दिया था, रिपीट, रिपीट मतलब क्या होता है कि खत्म कर देना। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो भी इसमें प्रोविजंस थे उनको जो है हम मान्य नहीं माने जाएंगे, उनको है रिपीट कर दिया गया। ओके, क्लियर, तो पार्ट 7 ये हो गया। देखिए अब पार्ट 7 है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ये पार्ट 7 जो है वो है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो पहले पढ़ने में, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया। ओके, पर पार्ट 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्लियर, फिर आते हैं पार्ट 8 में। पार्ट 8 किससे डील करता है, सब्जेक्ट क्या है, यूनियन टेरिटरीज, जो अपने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, जो 8 हैं अभी, उनके बारे में डील करता है कौन, पार्ट 8, और कितने आर्टिकल तक, 239 से लेकर 242 तक। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर उसके बाद पार्ट 9 में आते हैं, तो पार्ट 9 में डील करते हैं 243 से लेकर 243 O तक। इसमें A B C D E F से लेके पूरा कहाँ तक है, O तक है, और वो डील करेगा पंचायतों से। देखिए मैंने आपको कल अगले मतलब नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जो हमारा 11th शेड्यूल जोड़ा गया है वो किससे जोड़ा गया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ओके, तो उसमें क्या हुआ था, पार्ट 9 जोड़ा गया था, उसमें कौन कौन से आर्टिकल ऐड हुए थे, 243 से लेके 243 O तक, और सब्जेक्ट क्या था, पंचायतों से रिलेटेड। ओके, पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिल गया था। क्लियर हुआ दोस्तों, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो देखिए ये पूरा 3 नंबर का आपका लिखने के लिए हो गया। मैंने उस दिन आपसे सब्जेक्ट की भी बात की थी, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो कितने सब्जेक्ट से डील करते हैं, 29 सब्जेक्ट से डील करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद फिर पार्ट 9A, अब देखिए पार्ट 9A था क्या, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, इसी के बाद मतलब कि 74th, ये भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें किसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया था, म्युनिसिपैलिटीज को। ओके, 73 में पंचायतों को मिला, 74th में किसको मिला, म्युनिसिपैलिटी को। ईयर वही था, सेम ईयर था 1992 में ही, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स ऐड किए गए वो 243P से लेके 243ZG तक। क्लियर हुआ दोस्तों, तो O तक था पंचायती राज, फिर P से कौन आ गया, म्युनिसिपैलिटी। क्लियर हुआ, और किस पार्ट में ऐड किया था, 9th A में। फिर उसके बाद 9th B। अब ये जो आर्टिकल जो जोड़ा गया था, पार्ट जो जोड़ा गया था नया, ये जोड़ा गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ओके, और ये कब हुआ था, ये अभी 2011 की बात है। ओके, इसमें क्या सब्जेक्ट जोड़ा गया था, तो सब्जेक्ट था कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव कमिटीज जिनको हम बोल सकते हैं, वो किसमें जोड़ी गई थी, पार्ट बी में। कब जोड़ी गई थी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। क्लियर हुआ दोस्तों, कब हुआ था, 2011 में, और कितने आर्टिकल्स तक ये डील कर रहा था, तो देखिए ZG तक तो पार्ट 9A था,
तो पार्ट 9 बी से कहाँ से स्टार्ट होगा, जेड एच से, तो जेड एच से लेके 243 जेड वाई। तो देखिए 243 से चेंज हुआ ही नहीं है, 243 ही है, नंबर तो बदला नहीं है, सिर्फ जो अपना है अल्फाबेटिकल, जैसे ओ तक पंचायती राज, फिर उसके बाद टी से लेके जेड जी तक म्यूनसिपैलिटी, और फिर जेड एच से लेके जेड वाई तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्लियर हुआ? तो पार्ट 9 ए बी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद पार्ट 10 में आते हैं, तो पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 10 में एक ही आर्टिकल है, उसका क्लॉज है 244 और 244 ए, दो आर्टिकल हो गए, ठीक है ना, मतलब मानेंगे 244 एक ही आर्टिकल, पर उसके क्लॉज के कारण वो दो आर्टिकल में हो जाता है। क्लियर? इसमें क्या है, जो शेड्यूल ट्राइबल या शेड्यूल एरियाज थे, ठीक है, उनके बारे में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो किस में देखने को मिलेगी, आर्टिकल नंबर 244 और 244 ए में। किस पार्ट के अंदर मिलेगी, तो पार्ट 10 के अंदर। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है, शेड्यूल ट्राइब या जो भी एरियाज हैं ऐसे ट्राइबल एरियाज, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन या वही सब्जेक्ट है जो इसमें पढ़ते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद फिर 11th जो हमारे पास पार्ट है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक डील करेगा, 243 से लेके 263 तक। क्लियर? 245 से लेके 263 तक। और इसमें हमारे पास क्या बताएगा कि जो रिलेशनशिप होती है यूनियन और स्टेट के बीच में, तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इससे कई बार क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। क्लियर? तो रिलेशनशिप जो है यूनियन और स्टेट्स के बीच में वो किस आर्टिकल में पता चलती है, 245 से लेके 263 के तक पे पढ़ते हैं हम लोग, और किस पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट 11। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये रहे हमारे पास नेक्स्ट। अब देखिए इनकी भी कुछ ट्रिक है, ओके, इनकी भी कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस हमें याद रखना है वो क्या है। अब देखिए आप यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स तक आपको क्लियर था, थ्रू, ठीक है। अब जब आगे आएंगे तो थ्रू, थ्रू मतलब ये टी, अब देखिए ये टी से मतलब ये है कि यहाँ से अपन को स्विच करना है, थ्रू मतलब यहाँ से अपन को पास होना है, यूनाइटेड स्टेट्स से पास होना है। तो देखिए इसका तो कोई रोल रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 7 शेड्यूल जो है वो खत्म हो चुका है। क्लियर? तो हम बात करेंगे कहाँ से, यू, फिर उसके बाद हमारे पास है पी, देन है एम, फिर ये पूरा सी ई ओ, फिर हमारे पास एस है, देन आर। क्लियर हुआ दोस्तों? तो देखिए यू मतलब उत्तर प्रदेश, मतलब यू मतलब यूनियन टेरिटरी, ओके, यहाँ पे यू का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फिर उसके बाद पी से मतलब यहाँ पे क्या है, प्रदेश का पी मतलब कि पंचायती राज या पंचायतों से। क्लियर? फिर उसके बाद एम से मतलब क्या है, यहाँ पे मीट, मीट मतलब म्यूनसिपैलिटी में, तो मीट मतलब एम, और यहाँ पे क्या है, एम का मतलब म्यूनसिपैलिटी। देन सीईओ, सीईओ मतलब कौन होता है, एक कोऑपरेटिव व्यक्ति होता है, ओके, तो सीईओ क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके लिंक कर लीजिएगा। फिर एस मतलब श्याम। अब देखिए श्याम का मतलब ये है कि अपने जो श्याम थे, मतलब कृष्ण भगवान थे, और उनके बारे में सोच लेंगे तो जो अपने शेड्यूल ट्राइबल या ट्राइबल जो पीपल होते हैं, गांधी जी उनको हरिजन बोलते थे, ओके, तो ऐसे कुछ रिलेट कर लीजिएगा। तो ये हो गया एस से श्याम, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब या ट्राइबल एरियाज के बारे में जो डिस्कशन होगा। देन राम। अब राम क्या है, राम क्या भगवान जी का नाम है, तो भगवान का नाम है, मतलब भगवान क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं लोगों में, ओके, हम सबका जो एक रिलेशन है, हम सब जो है भगवान को मानते हैं, ओके, तो ऐसे कुछ याद कर लीजिएगा कि राम भगवान होते हैं, वो सबने रिलेशन बनाते हैं अच्छे अच्छे, तो क्या होगा, राम मतलब रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। क्लियर हुआ दोस्तों? तो आप जो भी सोच के याद करेंगे, स्टेटमेंट आपको यही याद रखना है, स्टोरी आप कुछ भी अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो थ्रू यू, थ्रू उत्तर प्रदेश, थ्रू मतलब 7th, ये तो खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश मतलब यू, यू मतलब यहाँ पे क्या है, यूनियन टेरिटरीज। पी मतलब यहाँ पे क्या है, प्रदेश का पी मतलब पंचायत। मीट मतलब क्या है, म्यूनसिपैलिटीज। सीईओ मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सी। देन श्याम मतलब क्या है, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, और राम का मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। क्लियर हो गया? तो यू का मतलब क्या है यहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज, ओके। देखिए यूनियन टेरिटरीज है मतलब केंद्र प्रशासित प्रदेश, यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब हमारे पास पंचायत, ओके, यहाँ पे मतलब क्या है, म्यूनसिपैलिटीज, ओके, म्यूनसिपैलिटीज। ये सीईओ का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव, ओके, सिर्फ कोऑपरेटिव भी याद रख लेंगे तो चल जाएगा, ओके। देन एस का मतलब क्या है, एसटी एरियाज, शेड्यूल ट्राइब के जो एरियाज हैं, ओके। और इस आर का मतलब क्या है, रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आपकी ट्रिक रही, ओके। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू, थ्रू खत्म, 7 खत्म, उत्तर प्रदेश, टू मीट, उत्तर प्रदेश मीट सीईओ श्याम राम, ओके, थ्रू उत्तर प्रदेश मीट सीईओ श्याम राम, ओके। ये नाम समझ लीजिए, श्याम राम किसी का नाम है, ओके। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये रही अपनी नेक्स्ट जो अपन ने 11 तक पढ़े उनकी ट्रिक्स। अब पढ़ते हैं आगे। पार्ट 12 से जो स्टार्टिंग हुई आर्टिकल की आफ्टर 263, देन वी आर स्टार्टिंग फॉर फ्रॉम 264। तो आर्टिकल 264 से लेके 300 ए तक किस पार्ट में आएगा, पार्ट 12 में आएगा। और पार्ट 12 में वो किस सब्जेक्ट में डील करेगा, फाइनेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो फाइनेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें क्या होंगी, किस में होंगी, पार्ट 12 में
और आर्टिकल कौन से डील करेंगे 264 से 300A तक। देन पार्ट 13 में किस आर्टिकल्स के बीच में बात होगी 301 से लेके 307 तक। तो 301 से लेके 307 तक क्या होगा पार्ट 13, और इसमें किस सब्जेक्ट की बात होगी ट्रेड या कॉमर्स की। ओके, ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेड वगैरह, तो ट्रेड और कॉमर्स की बात किसमें होगी, जो भी बिजनेस रिलेटेड या जो कुछ भी रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड बातें किसमें होगी 301 से लेके 307 तक। और किस पार्ट में पार्ट 13 में। पार्ट 14 में आते हैं तो वो आता है 308 से लेके 323 तक। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट, जो अपन सर्विसेज देखते हैं लाइक यूपीएससी, एमपीएससी, जो भी स्टेट पीएससी है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की बात है, जो भी इससे रिलेटेड गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, तो वो किसके अंदर आएंगी 308 से लेके 323 तक। क्लियर हो दोस्तों। फिर उसके बाद फिर उसी का पार्ट 14 का पार्ट ए, मतलब 14 का ही ए, नेक्स्ट पार्ट हो गया 14 का ए। वो किसमें बात करेगा 323A से लेके 323B तक। उसमें आएंगे ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स कुछ ऐसी स्पेशल स्टेटमेंट समझ लीजिए, या कुछ ऐसी स्पेशल लॉज या कुछ भी रेगुलेशन समझ लीजिए, उसके अंदर जो भी चीज़ आती हैं वो क्या में डिनोट करते हैं उसको ट्रिब्यूनल्स में। ओके, फिर उसके बाद फिर 324 से लेके 329 किस पार्ट में आ जाएगा पार्ट 15 में आ जाएगा। और इसमें जो बात होगी इलेक्शंस की, कि इंडिया में या किसी स्टेट में इलेक्शंस जो होते हैं तो वो किस आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें लॉ या फॉर्म होती हैं या बनती हैं, तो वो होती है 324 से लेके 329 तक। किस पार्ट के अंदर पार्ट 15 के अंदर। क्लियर हुआ दोस्तों। तो उसमें इलेक्शन की बात करेंगे। देन पार्ट 16 के बारे में बात करेंगे जब, तो उसमें आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। और इसमें क्या होगा कि स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लास, मतलब कुछ क्लास है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, तो इन लोगों को कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्राप्त हैं। ओके, तो वो स्पेशल प्रोविजंस की बात कुछ सर्टेन क्लासेस को, जैसे ट्राइबल एरियाज में जो टाइप्स रहते हैं उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस, या फिर कुछ स्टेट्स में जनरली हम जैसे बात करते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में या फिर कुछ स्टेट में, तो वहाँ पे जो स्पेशल क्लास है उनको स्पेशल प्रोविजन जो है प्रोवाइड है, तो वो किस आर्टिकल के अंदर आता है 330 से लेकर 342 तक। क्लियर है दोस्तों। तो आइए इसकी देखते हैं ट्रिक। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट याद रखना है वो कौन सा है, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो। क्लियर, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो। अब यहाँ पे जो एफ का मतलब है, जो टी का मतलब है, जो एस का मतलब है, देन टू का मतलब है, देन ई का मतलब है, देन एस का मतलब है, वो उसको रेट करके देखते हैं। अब देखिए फ्रूट मतलब फ्रूट आपको खरीदना पड़ेंगे, खरीदना मतलब कि फाइनेंस करना पड़ेगा, खरीदना मतलब फाइनेंस से रिलेट कर लीजिए। तो फ्रूट आपको खरीदना पड़ेगा, तो फ्रूट का एफ किसके लिए हो गया फाइनेंस के लिए हो गया। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये हो गया आपके लिए फाइनेंस के लिए। ठीक, फिर उसके बाद फिर टेस्ट। अब जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो किस में आ जाएगा ट्रेड, ट्रेड फॉर टेस्ट। ओके, टेस्ट ट्रेड आप इसको रिलेट कर सकते हैं, तो ट्रेड हो गया ये। क्लियर। देन उसका स्वीट, सर्विस करेंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे लोग, जब आपकी सर्विस लगेगी तो लोग आपको क्या खिलाएंगे मिठाई खिलाएंगे। तो सर्विस लगेगी तो स्वीट खाएंगे, तो स्वीट जो है सर्विस से रिलेट कर लीजिए। सर्विस अंडर जब भी आप इंडियन स्टेट के अंदर सर्विस करेंगे तो आपको लोग मिठाई खिलाएंगे, तो ये सर्विसेज के लिए आ गया। क्लियर। टू मतलब क्या हो गया, टू मतलब हो गया ट्रिब्यूनल्स, टू ट्रिब्यूनल्स, टी फॉर टू, टी फॉर ट्रिब्यूनल्स। ई मतलब क्या होता है ईट, ईट मतलब इलेक्शन। ओके, ईट मतलब इलेक्शन। चुनाव का प्रसार करने समय नेता कितना खाते हैं आपका दिमाग, तो ईट इलेक्शन। ओके, रिलेट कर लीजिएगा जो भी स्टोरी आपको बना के करना हो। एस मतलब क्या होता है सो, सो मतलब कि आगे, मतलब आगे कुछ ऐसी क्लास होंगी जिनको स्पेशल प्रोविजन देना पड़ेगा, तो स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लास। ओके दोस्तों, तो जो भी आपको ट्रिक या जो भी स्टोरी से आपको लर्न करना हो, आप स्टेटमेंट ये जो है याद कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये हुआ। अब आगे हैं पार्ट 17। तो अब जो बात करेंगे वो करेंगे पार्ट 17 की। पार्ट 17 में हमारे पास जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 343 से लेकर 351 तक, और उसमें जो सब्जेक्ट की बात होती है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस। मैंने शेड्यूल में भी आपको बताया था कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं रिकॉग्नाइज की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ओके, और आगे भी अगर कोई 22 के अलावा कोई लैंग्वेज अगर जो है अडॉप्ट करना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्शन की पावर इसमें दी हुई है आर्टिकल 343 से 351 में। क्लियर। और वो किस पार्ट में आता है पार्ट 17 में। क्लियर। फिर उसके बाद पार्ट 18 में हम जो डील करते हैं वो डील करते हैं आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, और उसमें बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस की, जो कि इमरजेंसी पावर्स आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जा सकती हैं। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। ओके, और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ओके, तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है किसमें आता है 352 से 360 तक। फिर उसके बाद पार्ट जो 19 है हमारे पास, वो किसमें डील करेगा 361 से लेकर 367 तक, और ये बात करेगा कुछ मिसलेनियस की। क्लियर हुआ। मिसलेनियस मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास इसमें नहीं है, तो इस मिसलेनियस वाले पार्ट में जो है वो मिल जाएगी। क्लियर। फिर उसके बाद 368 जो है वो पार्ट 20 का, वो किसमें डील करेगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बहुत सारे अमेंडमेंट की अभी बात कर चुके हैं, 42, 73, 74, अभी 97। तो ये जो अमेंडमेंट है या चेंजेस हैं, ये करने की जो शक्ति है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही दी है। क्लियर, कि अमेंडमेंट जो है वो हो सकता है या चेंजेस जो है वो संशोधन जो है वो हो सकते हैं।
किस आर्टिकल में मिली है 368 में और किस पार्ट में, पार्ट 20 में, तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद फिर 21 जो है पार्ट, वो किस में डील करता है 369 से लेकर 392 तक, और उसमें क्या है कुछ टेम्परेरी या स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है। क्लियर। फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 22, वो बात करेगा 393 से 395 तक, जो कि लास्ट आर्टिकल भी है 395। तो पार्ट 22 के अंदर 393 से 395, और ये किस सब्जेक्ट में डील करेंगे, शॉर्ट टाइटल, किसी भी चीज़ को शॉर्ट टाइटल देना, या फिर पूरे के पूरे आर्टिकल को या पूरे के पूरे पार्ट को क्या कर देना, रिपील कर देना। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी स्ट्रक्चर में जैसे शेड्यूल पढ़ते हैं, पार्ट्स पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, अगर उनको रिपील करना हो, मीन्स उनको अलग करना हो, तो वो शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही देकर रखी है, जिनके बीच में आर्टिकल 393 से 395 में किस पार्ट में, पार्ट 22 में। क्लियर हुआ दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि पार्ट 7 जो है पूरा का पूरा जो है रिपील कर दिया। ओके, शेड्यूल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिपील कर दी गई हैं, तो वो शक्ति आई कहाँ से, तो यहीं से आई। ओके, इसी आर्टिकल के मतलब इसी पार्ट में, इसी आर्टिकल के अंदर 393 से 395 तक वो शक्तियाँ प्राप्त हैं। ओके दोस्तों, आइए इसकी देख लेते हैं ट्रिक। ओके, अब यहाँ पर जो आपको सेंटेंस याद करना है वो है ऑन ईटिंग मैगी एज टेस्टी स्नैक। ओके, ऑन ईटिंग मैगी एज टेस्टी स्नैक। अब देखिए ऑन का मतलब क्या है यहाँ पे, ओ, एक तो ओ है, ठीक, फिर उसके बाद फिर ई आया हमारे पास निकल के, फिर यहाँ पे एम आया, फिर यहाँ पे ए आया, फिर यहाँ पे टी आया, और यहाँ पे एस आया। ओके, तो ऑन ईटिंग मैगी एज टेस्टी स्नैक, ऑन मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, समझ में ही आ रहा है, ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये तो आप पहले आराम से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। इस ऑन में ईटिंग मतलब, अब देखिए ईटिंग, ईटिंग कब होगी, जब इमरजेंसी लग जाएगी। ओके, इमरजेंसी में क्या होता है, आप ज़्यादा ईट करते हैं तो ईटिंग इमरजेंसी। क्लियर। देखिए स्टोरी कोई भी हो, मतलब ये होता है कि सिर्फ लर्न करना है। क्लियर। फिर एम मतलब मैगी, मैगी आप कब खाते हैं, मैगी आप कब खाते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता है। ओके, जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जैसे मैगी, पास्ता वगैरह, तो मैगी मतलब मिसलेनियस, उस पर रिलेट कर लीजिए। ओके, तो मिसलेनियस, एम फॉर मैगी, एम फॉर मिसलेनियस, देन ए से क्या आएगा, एस, एस मतलब ए मतलब अमेंडमेंट, तो ए से क्या आ जाएगा दोस्तों, अमेंडमेंट आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया अमेंडमेंट। देन हमारे पास टी से क्या है, टेस्टी, टेस्टी। अब मैगी जो है वो टेम्परेरी खा सकते हैं तो वो टेस्टी भी लगती है, जब कुछ नहीं रहता है मैगी ही मिल जाए तो वो बहुत टेस्टी लगती है। तो टेस्टी मतलब टेम्परेरी टेस्टी। ओके, हमेशा तो नहीं खा सकते ना, तो ये हो गया हमारे पास टेम्परेरी। ओके, जो टेम्परेरी प्रोविजंस की बात करेंगे वो किसमें करेंगे, इसमें। ओके, तो उसके बाद एस से क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्नैक, मैगी एक टेस्टी स्नैक है। ओके, तो स्नैक मतलब शॉर्ट, ठीक है ना। स्नैक आप लेते हैं जनरली लंच में तो नहीं खाते ना स्नैक, छोटे टाइम के लिए, मतलब आपको जब नॉर्मल शाम को या कभी भी आप स्नैक ले लेते हैं तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। ओके, या फिर रिपीट। ओके, इसको याद रखिए। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये आपके पास ट्रिक हो गई ऑन ईटिंग मैगी एज टेस्टी स्नैक। ओके, तो ऑफिशियल लैंग्वेज 17, उसके बाद फिर इमरजेंसी, ईटिंग का ई, इमरजेंसी मतलब 18, मैगी का एम मतलब कि मिसलेनियस 19, देन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कब आते हैं, पार्ट 20 में, एंड टेस्टी टी, ये कब, टेम्परेरी, तो 21, फिर उसके बाद फिर स्नैक, स्नैक कब लेते हैं, सबसे लास्ट में, तो 22। क्लियर हो दोस्तों। और यहाँ पे शॉर्ट टाइटल। क्लियर हो दोस्तों। तो ये हमारे पास जो ट्रिक्स थी पूरे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब देख लेते हैं पूरी एक बार हम लोग जो हमने ट्रिक पढ़ी थी उसको पूरा एक बार रिलेट करके देख लेते हैं कि जब एक साथ आप पढ़ेंगे तो उसको कैसे लर्न करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये रही दोस्तों आपके पास पूरी ट्रिक, जो भी स्टेटमेंट हमने पार्ट वाइज पढ़े थे, अब उसको हम पूरा क्या कर लेते हैं, एक जगह कंबाइन करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो कैसे पढ़ना है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू उत्तर प्रदेश, मीट सीईओ श्याम राम। ओके, ये हो गया। फिर फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो, ओके, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन ईटिंग मैगी एज टेस्टी स्नैक। ओके, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन ईटिंग मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो ये पूरा आपके पास जो है एक पूरा समझ लीजिए पैराग्राफ आ गया। अब इसमें जो हमारे हाईलाइटेड वर्ड्स है या हाईलाइटेड जो हमारे पास क्या बोलते हैं जो अल्फाबेट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए यू का मतलब यहाँ पर क्या था, यू का मतलब था यहाँ पे यूनियन। क्लियर दोस्तों। तो इस यू का मतलब क्या था, यूनियन, टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो उसका सी का मतलब क्या था दोस्तों, इस सी का मतलब क्या था हमारे पास, सिटीजनशिप, पार्ट नंबर 2। ओके, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। देन इस एफ का मतलब क्या था, इस एफ का मतलब क्या था, फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे क्या था, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डी, पार्ट 4। तो ये क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके दोस्तों। फिर उसके बाद फिर फ्रॉम, फ्रॉम के एफ का मतलब क्या था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, देन पार्ट 4 ए। इसका मतलब क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके,
यूनाइटेड स्टेट्स, इस यू का मतलब क्या था, यूनियन से या यूनियन टेरिटरीज से, तो यूनियन से ही, ओके, यूनियन से ही मतलब था, यूनियन देन स्टेट्स आएगा, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, यूनियन, ये हो गया यूनियन, ओके, देन यूनियन के बाद क्या आता है, स्टेट्स आता है, तो ये हो गया स्टेट्स, ये स्टेट्स के लिए है, क्लियर। तो देखिए पार्ट नंबर 1 2 3 4, देन 4A, देन 5, देन 6, ओके, फिर उसके बाद आते हैं 7, तो ये तो रिपीट हो चुका है, ये पूरा क्या हो चुका है, रिपीट, 7 तो रिपीट हो चुका है, तो 7 को नहीं पढ़ेंगे, ओके। देन उसके बाद फिर 8 में आते हैं, तो 8 का ये यू क्या बताता है, यूनियन टेरिटरीज, ओके, यूनियन टेरिटरीज, ओके, देन ये पी क्या बताता है, इसमें आते हैं पी 8 के बाद 9 में, तो ये आता है पंचायती राज के ऊपर, पंचायत के ऊपर बताता है, क्लियर, पंचायत के ऊपर। देन आते हैं इस एम के ऊपर, तो ये एम क्या बताता है, अब देखिए 9 का ए था, 9 का बी था, तो 9 का ए क्या बताता है, म्यूनसिपैलिटीज, ओके, म्यूनसिपैलिटीज, ओके। देन ये क्या बताता है, ये सीईओ, ये समझ लीजिए पूरा सीईओ ही हमने याद किया है ना, मीट सीईओ, तो सीईओ का क्या बताता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देन श्याम, मैंने बताया था श्याम मतलब इसको भगवान से रिलेट कर लीजिए, ठीक है ना, तो लोग हरिजन होते हैं, उनके लिए एसटी एरियाज, उनके एरियाज के ऊपर जो है, ओके। देन राम, राम क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, लोगों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, यूनियन स्टेट के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, वो कौन होंगे, राम, तो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इसका मतलब यही था, क्लियर। तो देखिए ये हो गया था पार्ट 6, देन 7 तो रिपीट हो गया, 8 9 9A 9B 10 एंड 11, ओके। फिर आते हैं 12 में, तो इस F का मतलब क्या था, इस F का मतलब यहाँ पे था हमारे पास, इस फ्रूट का मतलब क्या था, फ्रूट क्या करना पड़ेगा आपको, फाइनेंस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब था फाइनेंस, ओके। देन इस E का मतलब क्या था, तो देखिए यहाँ पे अपन 11 पे आ गए थे, 12 का मतलब था फाइनेंस, एंड दिस 13 का मतलब क्या था, टेस्ट, मैंने बोला था इसको रेट करना है ट्रेड से, ओके। तो ये स्वीट, सर्विस करेंगे तो स्वीट मिलेगा, तो ये सर्विस से था, ये था सर्विस से। देन 2 मतलब 2 फॉर ट्रिब्यूनल्स, तो इस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूनल्स, ओके, इस 2 का मतलब ट्रिब्यूनल्स हो जाएगा। देन इस ईट का मतलब, इस ईट का ई का मतलब क्या था, आपको मैंने बताया था ना, जब ईट मतलब जब इलेक्शंस होंगे तो नेता जो है आपका बहुत दिमाग खाते हैं, बहुत प्रमोशन करते हैं हर चीज़ का, तो इलेक्शंस, ओके। एंड देन ये सो, ये एस का मतलब क्या था दोस्तों, एस का मतलब शेड्यूल्ड, या फिर शेड्यूल्ड एरियाज था, या फिर कुछ सर्टेन क्लासेस के बीच में था, तो क्या था ये, मतलब कुछ सर्टेन मतलब स्पेशल प्रोविजंस, ये इसमें स्पेशली, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें हमारे पास शेड्यूल ट्राइब्स जो एरियाज हैं, तो एसटी एरियाज पर यहाँ पे सारी जो सर्टेन क्लासेस मतलब माइनॉरिटी, जो ओबीसी एसटी एससी सबके लिए स्पेशल प्रोविजन, तो स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लास, क्लियर दोस्तों। तो जब यहाँ से आगे बढ़े 11 के बाद, तो 12 फॉर फाइनेंस, 13 फॉर ट्रेड, 14 फॉर सर्विस, देन 14A ट्रिब्यूनल्स, फिर 15 जो है इलेक्शंस, 16 जो है वो स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लास। देन आते हैं 17 पर, तो मैंने आपको बताया था इस ओ से आपको क्या याद रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओके। इस आपको ई से क्या याद रखना है, ईटिंग का जो ई, ईटिंग का ई किस लिए हो जाएगा दोस्तों, अब इसके बाद ईटिंग मतलब कि जब इमरजेंसी होगी तब ईटिंग अच्छी होगी, तो ये हो जाएगा इमरजेंसी के लिए, क्लियर। फिर आएगा मैगी का एम, अब ये क्या है, ये बड़ी मिसलेनियस चीज़ है, तो मैगी मतलब कि मिसलेनियस, ओके, ये मिसलेनियस। और उसके बाद फिर ए का मतलब क्या था, ए मतलब अमेंडमेंट करना, ओके। आगे बढ़े जब, तो 17 18 19 20 के नंबर पे क्या था, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर देंगे, अमेंडमेंट कर सकते हैं 20 में, इसकी पावर मिली थी हमको, ओके। देन सी का मतलब क्या था, सी का मतलब हमारे पास था क्या था दोस्तों, टी का मतलब जो था हमारे पास टेम्परेरी, क्योंकि मैगी जब खाते हैं तो टेम्परेरी ही रहता है वो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ टेम्परेरी जो है प्रोविजंस हमारे पास इसमें अवेलेबल है, क्लियर हुआ। तो टेम्परेरी प्रोविजंस ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, ओके। मैं आपको डिटेल बता ही चुका हूँ, तो अभी शॉर्ट में आप देख लीजिए। फिर जो इस स्नैक का मतलब है वो क्या है दोस्तों, इस स्नैक का मतलब क्या है, शॉर्ट टाइटल, ओके, शॉर्ट टाइम के लिए खाते हैं ना आप स्नैक्स, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टाइटल, क्लियर हो दोस्तों। तो ये आपके पास कोई ट्रिक है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप इस ट्रिक को 2 या 3 बार वीडियो स्लाइड करके आप इसको खुद भी एक बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप ना आर्टिकल कभी भूलेंगे, ना आप किसी पार्ट को भूलेंगे, और ना ही आप किसी सब्जेक्ट को भूलेंगे, ओके। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने खुद इसी से लर्न किया हुआ है, ओके। तो अगर ये आपको एफर्ट्स मेरा पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों को पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ओके, क्योंकि ये याद एकदम जल्दी से नहीं होते हैं, क्लियर दोस्तों।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप चैनल को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर एक लाल कलर का बटन होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे हों, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो मैं आगे इसी तरह कंटेंट और अच्छा लाता रहूँगा। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करेगा। तो आज के सेशन जो है हमारा यहीं तक है। आगे सेशन में हम अब आर्टिकल्स के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो हम 1 से लेके 4 तक, उसके बाद 5 से लेके 11 तक हम आर्टिकल्स का जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा वही होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।